हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। अब हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ए टू जेड बैच के लिए। ओके, सो रीजनिंग में हम सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक है ब्लड रिलेशन। अब देखो, रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब 30 में से 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग से ब्लड रिलेशन से आएंगे। और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है ना तुम्हारा कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तुम कम टाइम में भी इसको अच्छे से, अगर डेडिकेटेड से 15 डेज भी दो और अच्छे से सॉल्व करो तो बिल्कुल तुम्हारा एकदम स्कोरिंग है, ये तुम ये इजीली निकाल लोगे। और सीटी का तुम्हारा प्लस पॉइंट है, तुम्हें पता है नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बिल्कुल रीजनिंग स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, अब ब्लड रिलेशन भी ऐसा टॉपिक है जिसमें ये क्वेश्चन इजीली बिलो 1 मिनट, एक क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स भी तुम्हारे ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल के ज़्यादा आते नहीं हैं, दे आर मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल जो भी तुम्हें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे। अब ब्लड रिलेशन में तुमको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हें रिलेशन पता होने चाहिए। अब इंट्रोड्यूसिंग रिलेशन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द वेरी बेसिक। अब बेसिकली रिलेशन क्या होते हैं? तुम्हारे रिश्ते नाते, ठीक है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमें पता है। सिर्फ इसको इंग्लिश में जो नाम है आपको वो ध्यान में रखना है और कुछ सिम्बॉल्स है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सिम्बॉल्स। अब ये सिम्बॉल्स होंगे जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये उनका मीनिंग है। ऑलराइट, अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले तो जेंडर वाइज होगा। जेंडर जैसे प्लस अगर मैं साइन लिखूँ तो दीज आर गोइंग टू बी फीमेल्स। अब वो फीमेल्स कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डॉटर, इट कैन बी सिस्टर, इट कैन बी मदर, इट कैन बी ग्रैंड मदर, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, अब इन सब के तो तुम्हें हिंदी में मीनिंग पता ही है, ये डॉटर माने बेटी, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब ये हम लेंगे माइनस साइन। माइनस साइन इज़ फॉर मेल्स। सो इस मेल्स कैटेगरी में क्या क्या आएगा? तो फादर आ सकते हैं, या ग्रैंडफादर आ सकते हैं, या फिर इट कैन बी ब्रदर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो है, जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो होता है नीस, NEICE, एंड नेफ्यू, NEPHEW। अब नीस का मतलब होता है फीमेल, जो हमने अभी डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय प्लस सिंबल। एंड नेफ्यू का मतलब होता है कि मेल। जो अंकल है, अंकल के साइड, अंकल के बच्चे। अब अंकल जैसे हमारे में होता है मामा, ताऊ, ये सब, इंग्लिश में ऐसे नहीं होता है। दे आर ऑलवेज मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल। नाउ दिस ऑल्सो यू हैव टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज़ मैटरनल। मैटरनल मतलब क्या होता है? मैटरनल नाम से ही पता चलता है, एम माने मैटरनल, मदर, मदर रिलेटेड, यानी मम्मी के साइड के जो भी रिश्ते नाते होंगे। अब मैं प्लस क्यों दे रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि मम्मी के साइड के, तो ये मैटरनल हो गए। एंड व्हेन वी राइट पैटर्नल, PATERNAL, पैटर्नल इज व्हाट? पेरेंट्स के फादर्स साइड, ओके, पैटर्नल। सो वी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस। ऑलराइट, ये एक कन्फ्यूजन का फैक्टर हो सकता है, बट कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, इट्स वेरी इजी। मैटरनल है, पैटर्नल, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। अब मम्मी का साइड हो गया, पापा का साइड हो गया। अब नीस नीफ्यू का ये कन्फ्यूजन है, वो मैंने क्लियर कर दिया। एक और जो बात होती है वो होती है कि जब पेरेंट्स के यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, लेट्स से विल इरेज दिस। जहाँ सिस्टर इन लॉज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इन लॉज मतलब क्या? कि जो फॉर अ फीमेल वो जिससे मैरिड है, जिससे भी वो मैरिड है, उसके पेरेंट्स फीमेल के इन लॉज हो गए। जैसे मानो ये है, सपोज अ पर्सन एक्स हु इज़ अ फीमेल, एंड ओके, विल फर्स्ट क्लियर द सिम्बॉल्स। अब जैसे ये दो डबल साइडेड एरो है, दिस डबल साइडेड एरो रिप्रेजेंट्स सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब मदर एंड सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन। भाई बहन वाला रिश्ता हम हमेशा डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ हम एक सिर्फ डैश दे रहे हैं, दिस इज ओनली डैश, इसका मतलब है दे आर मैरिड पार्टनर्स, ओके, देज आर मैरिड पार्टनर्स। अगर तुम चाहो, तुम्हें स्टार्टिंग में याद नहीं रह रहा है, तो यू कैन ऑलवेज मेक दिस टेबल। अभी अपने नोट्स में अगर तुम लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो ये टेबल,
और जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना इतना याद रखना कि ब्लड रिलेशन में या कोई भी रीजनिंग का टॉपिक है, ये मतलब मैथ्स तुमको जितना प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, उससे कम प्रैक्टिस ब्लड रिलेशन का लगेगा। और ब्लड रिलेशन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको आसानी से सॉल्व करते आएगा। सो ब्लड रिलेशन में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको सिम्बल्स याद हो जाएंगे, और बिल्कुल फिर बाद में तुम्हें रटने का या ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा और कुछ भी नहीं लगेगा। अपने आप ये सिंबल जैसे जैसे होगा वैसे वैसे याद हो जाएंगे। बस इतना पता होना चाहिए स्टार्टिंग में कि किसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक है, ये मोटा मोटा सब मेन सिंबल्स है, प्लस माइनस एंड हाँ, वन मोर, वी हैव टू शो डाउन एरो। ओके, दिस डाउन एरो जो रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ गोइंग टू शो आइदर, ये अपर वाली जनरेशन हो गई, देखें ये हो गई अपर वाली जनरेशन, ये हो गई नीचे वाली जनरेशन। मतलब ये जो होंगे ये फादर हो गए और ये हो गए सन या डॉटर। ये मदर हो सकते हैं या हो सकते सन एंड डॉटर अगेन। और वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या फिर फादर एंड मदर। मतलब बेसिकली ये बच्चे होंगे, ठीक है, एंड ये होंगे पेरेंट्स। ठीक है, इतना बेसिक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिम्बॉल्स क्या हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम उसका मतलब क्या है, कुछ वर्ड्स है जिनमें तुम्हें फैमिलियरिटी होनी चाहिए। मैटरनल पैटर्नल क्लियर हो गया। अब कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस जो तुम्हें आगे जाके वो भी वर्ड्स धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ शब्द आएंगे, वो भी विथ क्वेश्चंस आई क्लियर इट विथ यू। इसका टेंशन मत लो, अभी के लिए इतना बेसिक समझना काफ़ी है। हम अभी तुरंत स्टार्ट करते, और बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसानी है, बहुत स्कोरिंग है। सो विल जस्ट मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन। हम लास्ट में PYQ भी लेंगे जिससे तुम्हें और कॉन्फिडेंस बनेगा। ऑल राइट, नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब क्वेश्चन को देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते कि मेजर तुम्हें क्वेश्चंस उल्टे पढ़ने होते। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते कि तुम्हें उल्टे पढ़ने होते, जहाँ तुम उल्टे और ऑप्शंस देख के CET में तुम्हारा यहाँ पे से यू डोंट हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन जिस टाइम में तुम्हें दिया गया है उस टाइम में तुम्हें सॉल्व करना है विथ एक्यूरेसी। तो जब तुम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्पेशली जब तुम इसके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हें क्या रखना है ध्यान में कि इवैल्यूएट करना है। जो भी क्वेश्चन गलत होगा, जो भी ऑप्शन गलत होगा उसको तुरंत इवैल्यूएट कर देना है, और जो सही होगा उसको तुरंत से टिक करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ तुम्हारे स्कोर बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, और इनको बिल्कुल कम से कम टाइम में तुम सॉल्व कर सकते हो, तो तुम बाकी क्वेश्चन पर ध्यान दे सकते हो। अब इन्होंने पूछा है कि अंकित से बॉय कैसे रिलेटेड, पहले हम ये पढ़ लेते। कभी भी ध्यान रखना, ट्राई टू एटलीस्ट रीड जो लास्ट उन्होंने पूछा कि कौन किससे कैसे रिलेशन पूछा गया है, इसको तुम्हें फिर तुम रिलेशन देखना जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब यहाँ जब ऐसा दिया गया तो तुम्हें इससे क्लैरिटी क्या होगी कि तुम्हें किसका रिलेशन किससे ढूंढना है। तो तुम्हें फिगर बनाना, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा क्या है, फिगर तुम्हारा एकदम सही से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिगर अगर तुम्हारा गलत हो गया तो तुम्हारे आंसर गलत हो जाएंगे। तुम्हारा फिगर सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक, अब हम सीधा जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये तुम्हें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, सॉल्व तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम तुरंत जाते हैं सिम्बॉल्स को याद रखते हुए फिगर बनाने की और क्वेश्चन को पढ़ने की ओर। हाउ इज़ द बॉय, अब उन्होंने पूछा है कि बॉय अंकित से कैसे रिलेटेड। ठीक है, तो बॉय का और अंकित का क्या रिलेशन है ये हमें समझाना है, ये हमें पूछा गया है। तो इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अब जहाँ पे नाम नहीं है, जैसे यहाँ पे बॉय दिया है, गर्ल दिया है, जो भी दिया है, तो हमने क्या डिसाइड किया, बॉय माने मेल हो गया, मेल यानी हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, गर्ल था तो प्लस था, तो बॉय बोला है तो इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, तो हम सिर्फ तुरंत अभी नाम नहीं दिया है तो हम सिर्फ बी लिखते थे। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आगे जाके, हाँ अब ये ध्यान में रखना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा ऐसे लिखते बैठे अंकित। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हो सकता है कि ए के नाम के 2 आ जाए, या एक ही लेटर, एक ही अल्फ़ाबेट के मल्टीपल नाम आ जाए, तो उस केस में तुम लिख सकते हो अंकित वगैरह। बट ट्राई करना, जैसे यहाँ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नहीं आने वाला है डबल नाम, तो हम सिर्फ ए बी जो भी स्टार्टिंग लेटर, कम से कम रिड्यूस करो तुम्हारा टाइम जितना तुम हो सकते हो, जितना तुम कर सकते हो, जिसमें तुम्हें फिगर बनाना, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, और तुमको जो सिंबल मिल रहे हैं
वो तुम्हें सही से करना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम कम करना है और डायग्राम कम से कम टाइम में बनाना है। अब स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में तुमको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ एक्सप्लेन करने में, बट ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हारा फाउंडेशन है। ये अगर तुम्हारा सही से हो गया तुम क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे। अप्रोच और तुम्हारा जिस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करना है वो ज़रूरी है, तो तुम्हारी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। फिर तुम स्पीड बढ़ाने का, फिर तुम आगे वो सब चीज़ें देखना, बट बेस तुम्हारा सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन, अब हाउ इज़ द बॉय, ये हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ा कि बॉय, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक लड़का है, उसको इंट्रोड्यूस करते वक्त अंकित सेड, व्हाट डिड अंकित से, ही, अब ही मतलब हमने माइनस कर दिया, ही इज़ द सन, सन मतलब हम ये दिखा रहे जनरेशन, सन मतलब किसी का तो वो बेटा है, ही इज़ द सन, ही इज़ द सन ऑफ डॉटर, अब ये सन है किसका, डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब हमें नहीं पता ना किसकी डॉटर, तो हमें पहले आगे ये पढ़ना है माई ग्रैंडफादर। माई मतलब कौन, अंकित। अब यहाँ पे अंकित आता है पिक्चर में। अब मैं यहाँ तुमको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा नाम लिख रही हूँ, एग्जाम में तुम ए लिखोगे दिस विल वर्क, और ए ही लिखो दिस विल बी बेटर। ओके, सो व्हाट डिड अंकित्स ग्रैंडफादर, अंकित के फादर ग्रैंडफादर हो गए। अब ये किन का बेटा है, सन ऑफ डॉटर ऑफ, अभी डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यहाँ पे आएंगे, देखो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के मैं जीएफ लिख देती हूँ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के, अंकित के ग्रैंडफादर के, ही इज़ द सन ऑफ डॉटर, ग्रैंडफादर की डॉटर, डॉटर अब हमने डिसाइड किया प्लस होगा, मतलब कोई भी फीमेल्स होंगी वो प्लस से रिप्रेजेंट होगी, तो अब डॉटर इज़ अ फीमेल सो वी रिप्रेजेंटेड विथ प्लस। सो ये इनका बेटा है, अब ये इनका बेटा है। विल रीड इट अगेन, मैं आपको वापस बताती हूँ टू एक्सप्लेन दिस होल डायग्राम अच्छे से, ठीक है। अब क्या बोला है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अब ये जो बॉय है, अब मैं फॉर एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख देती हूँ, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अंकित सेड, अंकित ने क्या कहा कि ये जो लड़का है ही इज़ द सन, सन मतलब माइनस से कर रही हूँ, ही इज़ द सन ऑफ डॉटर, अब किसका डॉटर हमें नहीं पता था, सिर्फ हमें पता था डॉटर, तो हमने क्या किया आगे का पढ़ा, किसका डॉटर बोला है, माई ग्रैंडफादर सन, मेरे ग्रैंडफादर मतलब मेरे फादर के, ठीक है, मेरे फादर के फादर इज ग्रैंडफादर्स डॉटर, ठीक है, ग्रैंडफादर्स, सी कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, वेरी इजी, ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स, अभी ग्रैंडफादर्स का ग्रैंडफादर का सन मतलब अंकित के फादर हुए, अंकित के फादर, राइट, अंकित के फादर, ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, मतलब मेरे फादर के डॉटर, मेरे फादर के डॉटर मतलब कौन हुए, अंकित की बहन, ठीक, अब अंकित की बहन हुई, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से यहाँ प्लस साइन बना दिया, अंकित की बहन हुई, राइट, सो दिस इज गोइंग, अंकित की बहन का लड़का है ये, राइट, इनका लड़का है ये, सो द डायग्राम इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब कभी कभी तुम ऊपर नीचे इधर उधर हो जाएगा, बट बिल्कुल तुम ये मत करना, टेंशन मत लेना इस, तो अब इसको एक काम करते हैं हम अच्छे से बना देते हैं। अब ये कहाँ है, ये है ग्रैंडफादर, ठीक है, ये है सन मतलब अंकित के फादर, और ये है अंकित, ऑल राइट, सो अंकित के बहन, अब हमने क्या डिसाइड किया था सिंबल, दिस सिंबल डबल साइडेड एरो इज फॉर सिबलिंग्स, so this is plus sign and this is double sided arrow for siblings, so ये है boy, all right, is this much clear, ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सब इट्स वेरी इजी। अब आई एक्सप्लेन यू वापस अच्छे से स्टार्टिंग से द होल डायग्राम। नाउ द क्वेश्चन सेज
ही इज़ द कौन, द बॉय, ठीक है, ही इज़ द सन, ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ माई, ही इज़ द सन, किसी का तो बेटा है वो, अब किसका बेटा है हमें नहीं पता, सन ऑफ डॉटर, डॉटर किसकी डॉटर हमें नहीं पता, तो हम आगे गए। जहाँ पता नहीं होता है ना वहाँ आधा अधूरा डायग्राम निकाल के छोड़ देना। अभी सन मतलब हमने ये रिप्रेजेंट किया कि ये सन होगा, ठीक है, ही इज़ द सन, छोड़ दिया हमने यहाँ। ऑफ डॉटर ऑफ माई, अब डॉटर किसकी डॉटर हमें नहीं पता, तो हमने बस ये प्लस साइन निकाला, अभी किसी की तो भी डॉटर है, हमने ये से बना के छोड़ दिया यहाँ। डॉटर ऑफ माई, अब माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हमने इसके फादर के फादर ग्रैंडफादर होंगे, राइट, ग्रैंडफादर के सन की डॉटर, समझे, सो ग्रैंडफादर सन्स डॉटर। अब हमने ऐसे कनेक्ट किया, समझे हमने डायग्राम कैसे बिल्ड किया है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम ये ध्यान में लो कि हम डायग्राम कैसे बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमें ये पता चल गया कि अंकित के बहन का सन है ये, तो ये बॉय, तो कुछ नहीं करना एग्ज़ाम में, बस इसको क्रॉस कर दें, तुम्हें अच्छा सा पेपर वगैरह मिलेगा, उसके ऊपर पेपर लेके बिल्कुल यहाँ बॉय लिख दो और माइनस साइन, क्यों, क्योंकि लड़का है, क्योंकि कभी कभी नाम में भी कन्फ्यूजन होते हैं, वो नाम ऐसे दे देते कि इट कुड कन्फ्यूज़ यू, और जल्दबाजी में हम बहुत बार नाम को या लेटर को देख के ऑप्शन को टिक कर देते हैं या कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं नाम में, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, सिंबल हमेशा ड्रॉ करना है, चाहे तुम नाम पूरा लिखो चाहे आधा लिखो, जैसे यहाँ भी अंकित, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़ इसमें भी हो जाते हैं कि लड़की का नाम है या लड़की का, जैसे किरण, कुछ नाम बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, किरण, किरण अब लड़के का भी नाम हो सकता है लड़की का भी नाम हो सकता है, तो सिंबल लिखना इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कई बार ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है कि लड़का है या लड़की। अब हमें पता है ये बॉय है, उन्होंने पूछा ही, हाउ इज़ द बॉय ही रिलेटेड टू अंकित, तो हमें पता है कि वो लड़का है तो मेल मेल में होगा, तो यहाँ पे इन केस देर इज़ अ फीमेल ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे, तो एलिमिनेशन टेक्निक ऑल्सो वर्क्स, तो इस पर भी ध्यान रखना। ठीक है, वी आर गोइंग वेरी स्लो, हम यहाँ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं, वी आर गेटिंग हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व देम, सिंबल, डायग्राम एंड कैसे बिल्ड करना है, एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन, तो ये सब चीज़ें को हम कंसिडर करके वी आर गोइंग वेरी स्लोली। तो तुम क्वेश्चन को समझो कैसे सॉल्व करना है, तुम वीडियो को पॉज करो, खुद एक बार सॉल्व करो, नहीं समझ आए रिवाइंड द क्वेश्चन, ओके, वापस एक बार सॉल्व करना और खुद से समझना, कोई डाउट हो तो वापस एक बार देखना सॉरी, डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब कैसे होगा बॉय रिलेटेड टू अंकित, अब ये बॉय है, अंकित से कैसे रिलेटेड होगा, अब अंकित के बहन का लड़का है, तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, बहन भाई के लड़का इज नेफ्यू, ठीक है, तो अंकित उसके अंकल हुए, तो आंसर इज नेफ्यू, ऑलराइट, समझ गए, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब अगेन we are coming to question introducing a boy, अब we just know that how, अब मैंने क्या बताया, रिवर्स पढ़ना, बॉय कैसे अमर से रिलेटेड ये पूछा गया, ठीक है, अब अमर अमर हमें पता है, अमर कोई होगा, ठीक है, अब बॉय एक लड़का है, कोई लड़का, उसको बॉय कैसे रिलेटेड है ये पूछा गया है, तो हम लेट्स सपोज बॉय यहाँ ले लेते, अब बॉय तो हमें पता है कि मेल होगा, तो विल रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अमर सेज ही इज़ द सन, ही इज़ द सन, अब हमें नहीं पता किसका सन, तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया, सन, मतलब किसी का तो सन है, बेटा है ये, ठीक है, द बॉय, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर, अब ये लड़का है ऑफ द ओनली डॉटर, अब किसकी डॉटर हमें नहीं पता, बट किसी की तो भी डॉटर है, तो हम ये रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉटर, किसी की तो डॉटर है, समझे हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं, किस लॉजिक थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं, किसी की तो डॉटर है, ऑफ, अब किसकी डॉटर है, अब ये पता चल रहा है हमें किसकी, माय, माय मतलब कौन, अमर बोल रहा है यहाँ, माय मतलब कौन, अमर इज सेइंग, राइट, अमर सेज लिखा है ना, तो माय, माय माने अमर के, माय मैटरनल ग्रैंड मदर, अब मैंने क्या बताया, मैटरनल इज मदर साइड, मेरे मम्मी के ग्रैंड मदर, अब ये इसकी मम्मी की मदर की मदर विल बी द ग्रैंड मदर, मम्मी की, सी ही इज मॉम
अमर की मॉम की मम्मी, मतलब ये अमर की ग्रैंड मदर। अब उन्होंने क्या बोला है, मैटरनल ग्रैंड मदर, माई मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी मेरी मम्मी की मम्मी, तो मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। इरेज दिस मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब ऊपर का अगली जनरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैटरनल ग्रैंड मदर, नाउ अब हम इस डायग्राम को यहाँ कनेक्ट करेंगे, कैसे, सी, ही इज़ द सन, ही इज़ द सन ऑफ ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, ठीक है, ऑफ, अब ये ओनली डॉटर कौन है, हम इतना रिलेट कर पा रहे हैं कि ये इसकी मॉम हो सकती है, बट आगे क्लैरिफाई होगा। ही इज़ द सन, ही द बॉय, ही इज़ द सन ऑफ, सन हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ऑफ ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब मदर हो सकती है, ऑफ माई, माई मतलब अमर के, अमर हम माइनस साइन रिप्रेजेंट, अमर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी मैटरनल ग्रैंड मदर, तो ये इनका बेटा हो सकता है, ये हमें पता चला। अब जब कोई भी तुम डायग्राम निकालो और जब तुम्हारा ऐसा है कि एक पार्ट तुमने बना दिया है, दूसरा पार्ट अब जो तुम्हें ये पार्ट इस पार्ट से कनेक्ट करना है, तब क्वेश्चन को वापस पढ़ो, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने जो डायग्राम बनाई है वो सही है या नहीं। और ये रीडिंग प्रैक्टिस करते वक्त तुम्हें ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं एज अ स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं तुरंत तुमको परफेक्ट डायग्राम निकाल के नहीं दिखा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि ये रीडिंग आनी चाहिए डायग्राम की, और ये गलत होगी फॉर श्योर, तुम जब स्टार्टिंग में जाओगे तब गलत होगी। तो अब इसको कैसे सही करना है और कैसे हम एक्यूरेटली डायग्राम बनाए, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न, एंड दिस कम्स विथ प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। सो अब मैं एज ए स्टूडेंट मैंने ये डायग्राम बनाई, अब मैं वापस चेक कर रही हूँ कि चलो ठीक है, चेक करते हैं हमारे डायग्राम में कुछ मिसिंग या फिर कुछ हो सकता है हमने कुछ गड़बड़ करी हो। अब अमर ने क्या बोला है, ही इज़ द सन, अमर ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते वक्त बोला है कि ही इज़ द सन, द बॉय, ही इज़ द सन ऑफ ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, अभी किसकी तो भी डॉटर है, किसकी डॉटर है, मेरी ग्रैंड मदर की, मैटरनल ग्रैंड मदर, मम्मी की डॉटर, मतलब इसकी मम्मी हुई है ना, उसका बेटा हुआ। तो अमर और ये लड़का कैसे रिलेटेड है, तो ये दोनों भाई भाई हुए, बराबर, तो द आंसर इज गोइंग टू बी ब्रदर।